आज हम लोग का फिजिक्स में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है भौतिक राशियां। इस चीज का फिजिक्स में बहुत ज्यादा योगदान होता है और इसी चीज का प्रयोग हम लोग फिजिक्स में हमेशा करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि भौतिक राशियां होती क्या हैं। तो ऐसी राशियां जिनका माप और तौल किया जा सके उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, चाल आदि। ठीक, तो लंबाई इसका माप हम लोग मापन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यह मार्कर है, इसकी लंबाई कुछ न कुछ होगी, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मापन किया जा सकता है। ठीक, लंबाई का मापन हो सकता है। और द्रव्यमान का भी तौल हो सकता है। जैसे कोई वस्तु है 5 केजी यानी 5 किलोग्राम का है, तो उसे हम लोग उसका यानी कि उसका तौल हो सकता है, यानी द्रव्यमान भी हो जाएगा भौतिक राशि। अब आता है समय, इसका भी मापन किया जा सकता है, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। ठीक, और बल का भी मापन हो सकता है। जैसे कोई वस्तु है, इस पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक, तो यानी कि इसका भी मापन हो सकता है। अब बचा क्या, चाल का भी मापन हो सकता है। कैसे, मान लीजिए कोई वस्तु है, वह 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। ठीक, तो इसका भी मापन हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब क्या होगा, भौतिक राशियों के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे भौतिक राशियों के प्रकार। ठीक, भौतिक राशियों को 2 आधारों पे बांटा गया है, यानी कि 2 आधार पे इन्हें वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, मापन व मात्रक के आधार पर। ठीक, और दूसरा क्या है, दिशा व परिणाम नहीं होगा, यहाँ पे परिमाण होगा, परिमाण के आधार पर। ठीक, इन्हें 2 आधारों पे बांटा गया है। अब हम लोग देखेंगे मापन और मात्रक के आधार पे राशियां कितनी प्रकार की होती हैं। तो मापन और मात्रक के आधार पे भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, पहला क्या होता है, मूल राशियां। ठीक, और दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न राशियां। और तीसरा क्या होता है, पूरक राशियां। ठीक, और दिशा व परिमाण के आधार पे भी देख लेते हैं। दिशा व परिमाण के आधार पे भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। पहला होता है सदिश राशियां, और दूसरा अदिश राशियां। ठीक, अब हम लोग देखेंगे मापन व मात्रक के आधार पे 3 प्रकार की राशियां हो गई। अब देखेंगे इसमें हम लोग मूल राशियां।
मूल राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। यह खुद ही क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे मूल राशियां जो होती हैं वह 7 प्रकार की होती हैं। 7 प्रकार की नहीं, 7 होती हैं। पहला क्या होता है? मूल राशि पहला होता है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, ठीक, और तीसरा क्या होता है? समय, चौथा तापमान, पांचवा होता है विद्युत धारा, और छठवां होता है ज्योति तीव्रता। ठीक, और सातवां क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। यह हो गई 7 राशियां। अब हम लोग इसके मात्रक को देखेंगे। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, ठीक, और द्रव्यमान का मात्रक केजी यानी कि किलोग्राम, ठीक। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन, ठीक। अब क्या होगा? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, ठीक। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है, ठीक। यह हो गई 7 मूल राशियां, और यह हो गए इनके मात्रक, ठीक। यह 7 राशियां हो गई मूल राशियां, और यह 7 इसके मात्रक हो गए। अब हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। यह खुद ही क्या होती है? स्वतंत्र नहीं होती, ठीक। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल में देख लेते हैं चाल। चाल का फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक। अब देखिए दूरी एक प्रकार का क्या है? मूल राशियां है, और समय क्या है? यह भी एक प्रकार का मूल राशियां है, ठीक। तो चाल हम लोग का कौन राशि हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि, यानी कि मूल राशियों से चाल मिलकर बना है तो हो जाएगा व्युत्पन्न राशि, ठीक। इसके मात्रक को भी देख लेते हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, ठीक, और समय का मात्रक सेकेंड, यानी हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। यह हो जाएगा चाल का मात्रक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल होगा हम लोग का बल का भी एक फॉर्मूला होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान एक प्रकार का क्या है? मूल राशि है। देखिए लंबाई, उसके बाद द्रव्यमान, यह क्या है? मूल राशि। और त्वरण भी क्या है? मूल राशि। अब त्वरण कैसे निकलेगा? तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, ठीक। अब वेग कैसे निकलेगा? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, ठीक। और देखिए विस्थापन एक प्रकार का क्या है? मूल राशि है, और समय भी एक प्रकार का मूल राशि है। यानी कि वेग हम लोग का किस में आ जाएगा? वेग हम लोग का आ जाएगा व्युत्पन्न राशि में, और त्वरण भी आ जाएगा व्युत्पन्न राशि में। अब दोनों को जब मिलाएंगे तो त्वरण और द्रव्यमान को जब मिलाएंगे तो यह हो जाएगा बल का फार्मूला, और एक प्रकार का हो जाएगा हम लोग का व्युत्पन्न राशि, ठीक। अब हम लोग का हो गया व्युत्पन्न राशि। इसके मात्रक को भी देख लेते हैं। बल का मात्रक क्या होता है?
द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, केजी यानी कि किलोग्राम गुणे त्वरण का मात्रक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले विस्थापन बटा समय यानी कि वेग को पहले निकालेंगे, उसके बाद त्वरण को तब जाके निकालेंगे। तो वेग पहले निकाल लेते हैं। विस्थापन का मात्रक हो जाएगा मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। ठीक, यानी वेग का मात्रक हम लोग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, जब वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड तो वेग के जगह हम लोग रख देंगे मीटर प्रति सेकेंड और नीचे क्या है सेकेंड यानी कि समय है तो समय का मात्रक सेकेंड, यानी यह हो जाएगा त्वरण। तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, नीचे एक हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा मीटर और सेकंड का गुणा सेकंड में करेंगे तो हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसका त्वरण का मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि बल का मात्रक हो जाएगा केजी यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग का आ गया पूरक राशियां। ठीक, अब पूरक राशियां क्या होती हैं, ऐसी राशियां जिनको मिलाने पर एक निश्चित मान ज्ञात होता है उसे हम लोग कहते हैं पूरक राशियां। एग्जाम्पल में हम लोग का हो जाएगा रेडियन नहीं होगा, कोण होगा, कोण। एग्जाम्पल में हो जाएगा कोण और दूसरा क्या होगा घन कोण। पहला एग्जाम्पल में पूरक में क्या हो जाएगा, पूरक का एग्जाम्पल कोण और दूसरा क्या हो जाएगा घन कोण, और कोण का मात्रक क्या होगा रेडियन। ठीक, और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ठीक, यह हो गया पूरक राशि, यह दोनों पूरक राशि हो गया उसका एग्जाम्पल, और यह दोनों का क्या हो गया मात्रक। ठीक, अब हम लोग देखेंगे मापन व मात्रक के आधार पे 3 प्रकार की राशियां होती हैं। पहला होता है मूल राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशि और तीसरा पूरक राशि, यानी कि हम लोग का यह तीनों हो गया। अब हम लोग देखेंगे दिशा व परिमाण के आधार पे राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि। तो सदिश राशि क्या होती हैं, ऐसी राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों पाई जाती है, यानी कि जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है उसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि। जैसे एग्जाम्पल सदिश राशि का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो एग्जाम्पल में हो जाएगा वेग हो जाएगा, बल हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, आवेग हो जाएगा, आदि। आवेग है, आवेश नहीं है, आवेग आदि और भी हो जाएंगे इसमें। ठीक, अब हम लोग का बचा क्या अदिश राशि। ठीक, तो अदिश राशि क्या होता है, ऐसी राशियां जिनमें दिशा नहीं होती है लेकिन परिमाण होता है तो उस राशि को हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, अदिश राशि का एग्जाम्पल तो इसमें हो जाएगा समय, दूरी, चाल, कार्य आदि और भी बहुत सारे हो जाएंगे अदिश राशि का एग्जाम्पल। ठीक, तो हम लोगों ने भौतिक राशि भी जान लिया और भौतिक राशि के प्रकारों को भी जान लिया। ठीक, आज का टॉपिक बस यही था, हो गया।